अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वर्ष कुंडली से संबंधित वीडियो की सीरीज़ में यह तीसरा वीडियो आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। पिछले वीडियोज़ में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि यह मुंथा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, वर्षेश के बारे में बताएं, इत्साल योग के बारे में बताएं। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं मुंथा के बारे में। वैसे तो आप कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से अपना वर्षफल निकालेंगे, वर्ष कुंडली बनाएंगे, तो उसमें यह स्पष्ट आ जाएगा कि मुंथा कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मुंथा है क्या और इसे कैसे निर्धारित करते हैं कि यह कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, यही बात आज हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मुंथा है क्या। तो देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है वह आपके पहले वर्ष की वर्ष कुंडली भी है। यानी जब आपका जन्म हुआ तो आपका जो D1 चार्ट है वही आपके उस साल का वर्ष कुंडली का चार्ट भी है, क्योंकि वहीं से आपका जीवन का पहला वर्ष आरंभ हुआ। तो आपके पहले वर्ष की वर्ष कुंडली में मुंथा कहाँ होगी? वह होगी लग्न में ही। हर व्यक्ति के जन्म के पहले वर्ष का जो वर्षफल बनेगा, वर्ष कुंडली बनेगी, उसमें मुंथा पहले घर में ही होगी, फर्स्ट हाउस में ही होगी, यानी लग्न में ही होगी। और वह उतनी ही डिग्री की होगी जितने डिग्री का आपका लग्न है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो उदाहरण कुंडली ली थी उसमें लग्न था मकर लग्न और उसकी थी 1 डिग्री 27 मिनट और 32 सेकंड। तो इनके जो जीवन का पहला वर्ष है उस वर्ष कुंडली में मुंथा मकर राशि में 1 डिग्री 27 मिनट और 32 सेकंड की होगी। फिर उससे अगले साल की जो वर्ष कुंडली बनेगी उस वर्ष कुंडली में मुंथा अगली राशि में, जैसे कि यहाँ मकर राशि है लग्न में, तो अगली राशि हुई कुंभ, तो कुंभ राशि में 1 डिग्री 27 मिनट 32 सेकंड की होगी। अब यह कुंभ राशि जो है यह उनकी वर्ष कुंडली में कहीं भी हो सकती है। वह लग्न में भी हो सकती है, वह दूसरे घर में भी हो सकती है, 5वें में भी हो सकती है। तो जहाँ भी वह कुंभ राशि होगी वर्ष कुंडली में, वहाँ पर ही मुंथा होगी और मुंथा की डिग्री उतनी ही होगी जितनी कि इनकी जन्म कुंडली में लग्न की डिग्री मिनट सेकंड है। इसी तरह से मुंथा हर वर्ष एक राशि आगे चलती जाएगी जो कि आपकी जन्म कुंडली है उसके अनुसार, और वह राशि वर्ष कुंडली में जहाँ होगी उसी राशि में मुंथा होगी। कि जैसे हम अगर तीसरे वर्ष का वर्षफल निकालें, वर्ष कुंडली बनाएं, तो इनके लिए मुंथा जो है वह मीन राशि में होगी, और चौथे वर्ष का हम वर्षफल निकालें, वर्ष कुंडली बनाएं, तो वह मेष राशि में होगी। अब मेष राशि उस वर्ष कुंडली में जहाँ भी होगी वहीं मुंथा होगी। अब मान लीजिए कि आप किसी भी वर्ष का वर्ष लग्न बना रहे हैं और उसमें यह निर्धारित करना चाहते हैं कि मुंथा कौन से भाव में है। तो इस आधार पर यह जो नियम मैंने आपको बताया, इस आधार पर हम यह निकाल सकते हैं कि मुंथा कौन सी राशि में होगी। इसका एक फार्मूला भी है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में मान लीजिए आप 2019-2020 का इनका वर्षफल निकालना चाह रहे हैं, तो दिसंबर 2019 में इनके जीवन के 43 वर्ष 43 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2019 माइनस 1976, क्योंकि 1976 का इनका जन्म है, तो 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। क्योंकि इनका जन्म 30 दिसंबर का है, तो 30 दिसंबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 की जो वर्ष कुंडली बनेगी वह वर्ष कुंडली होगी 44वें वर्ष की। अब इस वर्ष कुंडली में मुंथा कौन सी राशि में होगी यह आपको निकालना है। तो आप 44 में भाग दे दीजिए 12 का, यानी जिस वर्ष की वर्ष कुंडली आप निकाल रहे हैं उस वर्ष में 12 का भाग दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ इसमें मत करिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वह भागफल बताता है, शेषफल नहीं, और हमें शेषफल यानी रिमाइंडर की ही ज़रूरत है, कोशेंट की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे हमने यहाँ 44 को डिवाइड किया 12 से तो कोशेंट 3 आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिमाइंडर जो है वह 8 आया है। तो इसका अर्थ है आपकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में नहीं, जन्म कुंडली में 8वें घर में जो राशि है उस राशि में वर्ष कुंडली में मुंथा रहेगी। अब संयोग से यहाँ तो 8वें घर में वही राशि है
जो जन्म कुंडली के 8वें घर में है, लेकिन यह अलग हो सकती है। इस उदाहरण में संयोग से यह सेम आ गई है, लेकिन यह राशि हो सकता है 5वें घर में भी हो, दूसरे घर में हो, किसी भी घर में हो सकती है, लेकिन यहाँ यह अष्टम भाव में है, इसलिए यह इनके मुंथा अष्टम भाव में हो गई। अब मान लीजिए कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, शेष फल जो है वह ज़ीरो आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि मुंथा जन्म कुंडली में जो 12वें स्थान में जो राशि है उस राशि में होगी, और वह राशि वर्ष कुंडली में जहाँ पड़े वहीं आप मुंथा को लिख दीजिए। तो मुंथा जो है वह कोई ग्रह नहीं है, वह कोई उपग्रह नहीं है। मुंथा एक सेंसिटिव पॉइंट है, एक संवेदनशील बिंदु है। अब वह बिंदु वर्ष कुंडली में कौन से भाव में पड़ता है, कौन सी राशि में पड़ता है, कौन से ग्रह उसके साथ हैं, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, वह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कहाँ है, कैसी स्थिति में है, इस आधार पर इसके फल निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंथा किस भाव में क्या फल देती है, लेकिन केवल इसी आधार पर आप वर्ष कुंडली के वर्षफल का निर्णय नहीं कर लें। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब को विचार करके कुल मिला करके निष्कर्ष निकालें। तो आइए बात करते हैं मुंथा कौन से भाव में क्या फल देगी। प्रथम भाव में मुंथा होने का फल, यानी लग्न में मुंथा होने का फल बताया गया है कि वह न तो बहुत अच्छी होती है न बहुत बुरी होती है। जिस वर्ष कुंडली में मुंथा प्रथम भाव में आए यानी लग्न में आए, वह वर्ष परिश्रम करने से धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, व्यर्थ की चिंताएं और क्लेश हो सकता है। वर्ष कुंडली के दूसरे भाव में यदि मुंथा हो तो उस वर्ष में नए नए उद्योग व्यवसायों में धन लग सकता है, और जातक को कठोर परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त होना पड़ सकता है। उस वर्ष में अपने परिश्रम से प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है और लाभ उठा सकता है। दूसरे भाव में स्थित मुंथा कठोर परिश्रम करने पर ही धन प्राप्ति में सहायक होती है। इस प्रकार स्थित मुंथा से धन प्राप्ति में विविध बाधाएं एवं संकट भी आ सकते हैं। तीसरे भाव में मुंथा होने से जातक अपनी नवीन योजनाओं एवं युक्तियों से आगे बढ़ने में सक्षम होता है। समाज में सम्मान प्राप्त होता है तथा उसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य होता है जो उसे समाज में श्रेष्ठता प्रदान करे। पर अधिकतर यह देखा गया है कि तीसरे भाव में मुंथा पारिवारिक कलह उत्पन्न करती है। भाइयों में पारस्परिक मतभेद बढ़ता है, संयुक्त कुटुंब टूटता है, भाई अलग अलग हो सकते हैं, पारिवारिक समस्या को लेकर मुकदमा वगैरह भी होता देखा गया है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वर्ष कुंडली के अन्य योग भी इस योग को सपोर्ट करें, या जन्म कुंडली की दशांतर दशा भी इस योग को सपोर्ट करें। चौथे भाव में मुंथा हो तो वह वर्ष भर अनिष्ट प्रदान करती है। ऐसी मुंथा रक्त विकार, शरीर में दर्द, हड्डियों के जोड़ों में पीड़ा, वायु विकार, शत्रु चिंता, कुटुंब हानि एवं झूठी बदनामी की कारक होती है। चतुर्थ भावस्थ मुंथा चित्त में उद्विग्नता, आलस्य वृद्धि, मनस्ताप, सुख में कमी एवं संतान चिंता करती है। नौकरी या व्यापार में भी यह परेशानियां ही पैदा करती है तथा स्थान परिवर्तन आदि से जातक का दुख बढ़ता है। पांचवें भाव में यदि मुंथा हो तो वह सुख शांति वर्धक एवं उन्नति प्रदायक होती है। ऐसी मुंथा परीक्षा में सफलता, पुत्र लाभ, पुत्रोन्नति तथा आर्थिक लाभ कराती है। पांचवें भाव में मुंथा होने पर एक और जहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, वहीं उसे व्यापार में भी लाभ होता है। धर्म में रुचि, तीर्थ यात्रा, विवाह, मांगलिक कार्य एवं सुख सौभाग्य में वृद्धि ऐसी मुंथा ही प्रदान करती है। छठे भाव में मुंथा व्यक्ति को दुष्कर्म में प्रेरित करती है, उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, वह बदनामी प्राप्त कर सकता है। इसके हृदय में आसुरी वृत्तियां पनपती है, मन में हर समय उत्तेजना एवं अशांति ही रहती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रोग वृद्धि, शत्रुहानि, आलस्य एवं सिर दर्द बना ही रहता है। सातवें भाव में मुंथा स्त्री को रोगी बनाती है, या स्त्री की कुंडली हो तो उसका पति रोगी रहता है। व्यर्थ का व्यय, भाइयों से हानि, कुटुंब में विरोध, वैमनस्य, झूठा मुकदमा, मानहानि, चित्त में उद्विग्नता, अधर्म में रुचि, उत्साहहीनता बनी रहती है। सप्तम भावस्थ मुंथा व्यक्ति को जुए एवं सट्टे में भी संलग्न कर सकती है तथा भाग्यहीनता से बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। आठवें भाव में मुंथा हो तो व्यक्ति व्यर्थ ही निरुद्देश्य इधर उधर भटकता रहता है, उसकी संपत्ति की चोरी होती है या व्यापार में घाटा होता है, बुरे कार्यों में रुचि बढ़ जाने से अपव्यय होता है जिनका पश्चाताप बना रहता है,
ऐसे वर्ष में शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक चिंता दोनों ही बनी रहती है। शरीर में दुर्बलता आ जाती है। स्थान परिवर्तन, रोग वृद्धि, मरणांतक कष्ट आदि स्वाभाविक है। नवम भाव में मुंथा हो तो उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है और जो इच्छाएं कई वर्षों से मन में दबी होती है उन्हें खिलने या संपन्न होने का मौका मिलता है। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो उसकी पदोन्नति होती है। व्यापार में हो तो उस वर्ष विशेष लाभ होता है जिससे वह उन्नति एवं संपन्नता की दिशा में अग्रसर होता है। उसका मन शुभ एवं मांगलिक कार्यों में लगता है। तीर्थ यात्राएं होती है। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। समाज में सम्मान प्राप्त होता है। दशम भाव में मुंथा हो तो जातक को निश्चय ही पद लाभ, उन्नति एवं राजकीय श्रेष्ठता एवं राजकीय सम्मान मिलता है। शुभ कार्यों में व्यय होता है। मनोवांछित कार्य सफलता की ओर अग्रसर होते हैं तथा सुयश एवं सम्मान मिलता है। दशम भावस्थ मुंथा जीवन में ऐश्वर्य एवं पूर्ण सुखोपभोग प्रदान करती है। 11वें भाव में मुंथा हो तो वह वर्ष आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ रहता है। एक ओर जहाँ ऐसी मुंथा आकस्मिक धन लाभ प्रदान करने में समर्थ होती है, वहीं दूसरी ओर विविध स्रोत बनाने में भी सहायता प्रदान करती है। राज्य लाभ, आमोद प्रमोद में वृद्धि, मनोरथ सिद्धि एवं सत सौभाग्य प्रदान करने में ऐसी मुंथा समर्थ होती है। 12वें भाव में मुंथा अनिष्टकारी मानी गई है। ऐसी मुंथा संचित द्रव्य का ह्रास, आलस्य वृद्धि, कार्य सफलता में बाधाएं ही उपस्थित करती है। ऐसी मुंथा होने से दुर्जनों का संग, चित्त में विकार, अपव्यय, धन एवं धर्म की हानि तथा रोग वृद्धि ही होती है। यह तो हमने बात की कि मुंथा किस भाव में है, उसके अनुसार क्या फल मिलेगा। इसके अलावा वर्ष कुंडली में जब मुंथा सूर्य के साथ में स्थित हो या सूर्य से दृष्ट हो तथा ऐसा सूर्य शुभ भावों का स्वामी हो तो मुंथा उसके शुभत्व में और बल प्रदान करती है। ऐसी मुंथा समाज में सम्मान, व्यापार में वृद्धि, धन लाभ, ऐश्वर्य भोग, यश कीर्ति एवं सम्मान में वृद्धि प्रदान करती है। यदि चंद्र साथ है मुंथा के और ऐसा चंद्र यदि अच्छे भाव का स्वामी है और अच्छे भाव में बैठा है तो ऐसी मुंथा व्यक्ति को आरोग्यता, यश एवं सम्मान प्रदान करती है। रोगी हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। उसके मन में शांति, राज्य से सम्मान, नौकरी में उन्नति, व्यापार में लाभ एवं ख्याति में वृद्धि होती है। यदि मुंथा वर्ष कुंडली में मंगल के घर में, मंगल के साथ में या मंगल से दृष्ट हो तो उस वर्ष व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना होती है। कमजोरी का अनुभव हो सकता है। अनेक प्रकार की चिंताएं, मानसिक असंतोष, किसी शस्त्र से आघात या एक्सीडेंट या कोई सर्जरी आदि से दुख बढ़ सकता है। यदि मुंथा वर्ष कुंडली में बुध के साथ में हो या बुध से दृष्ट हो तो उस वर्ष व्यापार में वृद्धि, समाज में यश, पूर्ण पारिवारिक सुख मिलता है। विद्यार्थी निश्चय ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। नौकरी लगती है। बेरोजगार व्यक्ति की के आय का साधन बनता है। उसे सर्वत्र यश एवं सम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि वर्ष कुंडली में मुंथा गुरु से दृष्ट, गुरु के साथ में या गुरु की राशि में स्थित हो तो उस वर्ष घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। स्त्री पुत्रों से सुख मिलता है। यदि जातक अविवाहित है तो उसका विवाह हो सकता है। समवयस्क है तो संतान लाभ होता है तथा प्रत्येक दृष्टि से उसे पूर्ण सुखोपभोग प्राप्त होता है। यदि मुंथा वर्ष कुंडली में शुक्र से दृष्ट, शुक्र की राशि या शुक्र के साथ हो तो उस वर्ष धन धान्य लाभ होता है। स्त्री पुत्रों से मिलन, ऐश्वर्य भोग तथा भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। उस वर्ष ऐश्वर्य प्रसाधनों पर भी विशेष व्यय होता है तथा उसकी अतृप्त इच्छाएं तृप्त होती है। यदि मुंथा वर्ष कुंडली में शनि से दृष्ट, शनि के घर में, शनि के साथ में हो तो व्यक्ति को रुधिर विकार, रोग में वृद्धि, मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मुकदमेबाजी उसे परेशान कर सकती है तथा विविध रोगों का सामना करना पड़ सकता है। यदि मुंथा राहु केतु के साथ हो तो उस वर्ष व्यापार में घाटा हो सकता है। निकट संबंधी द्वारा विश्वासघात हो सकता है। उससे उसे विशेष आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुंथेश यानी मुंथा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी बलवान होकर शुभ भावों का अधिपति हो तो वह वर्ष सुखकर होता है। पर यदि मुंथेश निर्बल होकर छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो तो वह मरणांतक कष्ट देता है। यदि किसी वर्ष कुंडली में मुंथा की बुरी स्थिति हो, यह जो मैंने फल बताए हैं ये अधिकतर फल बुरे निकल रहे हों तो उस वर्ष में अपने जन्मदिन के दिन अपने वजन के बराबर अन्न का दान करना शुभ रहता है। इसके अलावा महामृत्युंजय जप हवन भी बहुत लाभकारी होता है।